अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद निरूपण के मालिका में हम अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और ज्ञान विज्ञान नामक 7वें अध्याय का निरूपण आरंभ करते हैं। इसके पूर्व में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के मोह का निवारण करने के लिए विभिन्न प्रकार से उपदेश किए। अर्जुन को जो जो शंकाएं आई, प्रश्न आए, उनका निराकरण अत्यंत सरल रीति से भगवान श्री कृष्ण जी ने 6वें अध्याय तक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्वकर्म योग और संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, सांख्य योग और आत्म संयम योग ये सभी समझा कर बताए। अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान विज्ञान बताते हैं। ज्ञान का विज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूति के बगैर नहीं हो सकता। ज्ञान जानकारी को कहते हैं और इस अध्याय में भगवान ने उसे विश्वरूप परमात्मा का ज्ञान दिया है। परमात्मा के क्षराक्षर संयुक्त वैभव का प्रत्यक्ष अनुभव विज्ञान है और ये विज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन में कराया है। लेकिन यहाँ उसे ज्ञान बताया जा रहा है, यानी जानकारी दी गई है। इस अध्याय में विश्वरूप परमात्मा का परिचय तो है, लेकिन वो परोक्ष परिचय है, केवल थ्योरी बताई गई है। और ये थ्योरी बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन को कहते हैं कि विज्ञान युक्त वो ज्ञान तुझे मैं सब कुछ बता रहा हूँ, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। यानी अध्यात्म विद्या का संपूर्ण परिचय इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को करा रहे हैं। लेकिन विज्ञान युक्त ज्ञान जब तक ज्ञान के रूप में रहता है तब तक साधक के सभी संशयों का निराकरण नहीं हो पाता, ये नमूद करना आवश्यक है। अब भगवान श्री कृष्ण जी इस अध्याय का प्रारंभ किस प्रकार करते हैं वो देखें। भगवान कहते हैं कि मेरे आधार से लव से करेगा पार्थ योग तू, यथार्थ में मुझे जैसे जानेगा पूर्ण वो सुनो। अर्जुन, यदि मुझ सद्गुरु के शरणागत होकर अर्थात मेरे सहारे से और लगन लगाकर प्रेम श्रद्धा और विश्वास युक्त 6ठे अध्याय में बताए हुए समत योग का अभ्यास करते हुए तुम मुझ पुरुषोत्तम कृष्ण के यथार्थ स्वरूप विश्व को जान लेगा। इसलिए अब जानने की उस योग विधि को पूर्ण रूप से जागृत होकर एकाग्र होकर श्रवण कीजिए। विज्ञान युक्त वो ज्ञान कहता हूँ संपूर्ण मैं, यहाँ इसे जानने से जानना सब आ चुका। विज्ञान सहित वो प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान तुम्हें मैं यहाँ पूर्ण रूप से कहता हूँ। इस विज्ञान को जान लेने से जानने की शिक्षा पूर्ण हो जाती है। ऐसा समझ ले कि इसको जानने के पश्चात आगे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। अब यहाँ भगवान कहता हूँ, कथन करता हूँ, ऐसा कहते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये थ्योरी है और थ्योरी जब तक प्रैक्टिकल न हो तब तक हमें बोध नहीं हो सकता, संपूर्णतया अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए इस कथन को हमने व्यवस्थित अगर जान लिया है तो इसी बात को खुलासेवार
और अनुभव युक्त प्रायोगिक पद्धति से श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमें अनुभव प्राप्त होता है। मनुष्यों में हजारों ये बिरला योग आचरे, आचरने वालों में से बिरला ही लखे मुझे। सद्गुरु से आत्मानुभव मिलने के पश्चात हजारों मनुष्यों में कोई एक आध ही बिरला दृढ़ निश्चय के लिए प्रयत्न करता है, और इस प्रकार प्रयत्न में लगे हुए मनुष्यों में कोई बिरला ही मनन निधिध्यासादि भूमिकाओं को पार करता हुआ उस उच्च भूमिका पर पहुंच जाता है जहां औरों को भी आत्म साक्षात्कार कर सके। इसलिए सर्वत्र वासुदेव रूप अवलोकन करने के लिए पुरुषोत्तमातीत स्वपद में स्थित होना आवश्यक होता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी अपने विश्व रूप का परिचय दे रहे हैं। कहते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी, अहंकार यही मेरे प्रकृति के अष्टांग है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्व है, और मन बुद्धि अहंकार जिसे हम सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण कहते हैं, ये मुझ पुरुषोत्तम के प्रकृति के 8 अंग है। इसे प्रकृति कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, देवी कहते हैं, माया कहते हैं। इस प्रकृति को कितने ही नामों से पुकारा गया है। हम भी देवी की प्रतिमा की जब प्रतिष्ठापना करते हैं तो उस देवी की प्रतिष्ठापना करते हुए प्रतिमा में 8 हाथ का यानी परिस्फुटन करते हैं, 8 हाथ दिखाए जाते हैं। देवी को अष्टभुजा कहा जाता है। ये विश्वरूप माता के यही 8 हाथ है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी, अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। अपरा ये परा मेरी जो सो प्रकृति अन्य है, जीव भूता महाबाहु धारे है सब विश्व वो। ये अपराक्षर प्रकृति ही मुझ पुरुषोत्तम परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। इसी में अनंत ब्रह्मांडों का समावेश होता है, और इसी में अखंड गति से उत्पत्ति स्थिति लय का कार्य होता रहता है। मुझ पुरुषोत्तम की दूसरी परा प्रकृति जो अक्षर कही जाती है, जो जीवनम सर्वभूतेषु भूत मात्र को जीवन अर्थात प्रकाश देने वाली और विश्व यानी क्षर प्रकृति अपरा को निमित्त कारण या उपादान कारण रूप से धारण करने वाली है। इसी अक्षर को कोई आत्मा कहता है, और जो अस्थि भांति प्रिय रूप से हमें एक एक कण में उपस्थित अनुभव होता है, जिसका वो अक्षर प्रकृति जो है वो अन्य है, और उसी ने इस प्रकृति रूप को धारण किया है। इसीलिए यहाँ जीव भूता महाबाहु धारे हैं सब विश्व वो, ऐसा कहा है। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतु, बनाता हूँ मिटता हूँ वो मैं अखिल विश्व को। परा और अपरा ये दोनों प्रकृति ही 4 खाने के उत्पन्न होने का स्थान है। अर्थात परा अपरा करके ही दुष्ट मात्र की उत्पत्ति हुई है। ये बतलाने का आशय ये है कि फिर मैं मेरा तेरा कहाँ रहा, क्योंकि समभाव से उत्पत्ति है, यही निश्चय करना चाहिए। और मैं पुरुषोत्तम ही संपूर्ण विश्व को बनाता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, मिटा देता हूँ अर्थात लय करता हूँ। इसलिए निज परा प्रकृति द्वारा निज स्वरूप विश्व को प्रकट करता हूँ तथा स्वयं में ही लय कर देता हूँ। ये विश्व में ही सब उत्पन्न होता है, इस विश्व में ही सब रहता है, और फिर इस विश्व में ही सभी का लय हो जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति स्थिति लय के लिए इन दोनों प्रकृतियों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अक्षर से ही क्षर प्रकाशित होता है। अस्थि भांति प्रिय रूप अक्षर आत्मा के प्रकाश से ही ये प्रकृति कार्य करती है। और इसीलिए भगवान आगामी श्लोक में कहते हैं,
कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। अपरा और परा, परा और अपरा, ये दोनों संयुक्त का नाम विश्व है। इसलिए सभी में पुरुषोत्तम ही पुरुषोत्तम है, दूसरा अन्य कुछ भी नहीं है। मुझ पुरुषोत्तम से पृथक एक कण भी नहीं है। मुझ पुरुषोत्तम परमात्मा की ही ये लीला है और मुझ पुरुषोत्तम में ही सब समाया हुआ है। मेरी परा प्रकृति अर्थात अक्षर ब्रह्म ये सूत है जो अपरा प्रकृति अर्थात अक्षर ब्रह्म रूपी सूत की मणि यानी गांठ है। इस प्रकार से मालाकार होकर मैं ही पुरुषोत्तम सर्वरूप बना हुआ हूँ। यहाँ एक उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विश्व में सब मैं ही हूँ, क्योंकि अपरा परा ये दोनों प्रकृतियों का संयोग पुरुषोत्तम नाम में होता है और दूसरा कुछ है नहीं। क्योंकि ये क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम प्रकृति पुरुष यानी अक्षरात्मा और इन दोनों का लय करने वाला पुरुषोत्तम परमात्मा विश्व, ये इसी में ही ये सारी लीला हो रही है। और ये एक ही विश्व के तीन भाव है जो जानने के लिए किए जाते हैं। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। सूत के ही मणि सूत से ही बने हुए और उस माला में यदि मणि भी है तो सूत के है, तो माला भी सूत की है, मणि भी सूत के है, यानी संपूर्ण माला ही सूत से ही बनी है। यानी मुझ से ही ये विश्व यानी मैं ही मैं हूँ, विश्व में दूसरा कुछ है ही नहीं, मेरे में सब है जैसे सूत में मणि सूत के। अब इसका विस्तार से परिचय करा रहे हैं। जल में रस मैं ही हूँ, प्रभा हूँ सूर्य चंद्र की, वेदों में ओम शब्द खम में, नरों का पुरुषार्थ में। जल में मैं पुरुषोत्तम अर्थात अस्थि अक्षर ब्रह्म प्रियत्व रस रूप से स्थित हूँ और सूर्य चंद्र में मैं पुरुषोत्तम अक्षर ब्रह्म प्रियत्व हूँ। श्रुतियों में ओम कहा गया है, मैं अक्षर भाव से मुझे श्रुतियों में ओम कहा गया है। और नरों का अर्थात जो यानी मनुष्यत्व में उत्क्रांत हो गए हैं, जो पशु मनुष्य मनुष्य इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठे हुए नर है, उन नरों का पुरुषार्थ मैं अक्षर रूप भी मैं ही हूँ। अब ये जानना आवश्यक है कि जल में रस मैं ही हूँ, जल है तो रस मैं हूँ, और सूर्य चंद्र का तेज प्रभा यानी प्रकाश मैं हूँ, वेदों में ओम मैं हूँ, शब्द खम में यानी आकाश के द्वारा जो हमारा ज्ञानेंद्रिय कान बना है उससे आने वाले संवेदना जो शब्द है आवाज है वो भी मैं ही हूँ, और नरों का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। यानी उत्क्रांत हुए जीवन कल्याण के प्रति एकाग्र हुए सचेत हुए नरों का पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। सुगंध धरती में का, अग्नि का मैं प्रकाश हूँ, जीवन में सब भूतों का, तप मैं तपवान का। पृथ्वी में स्वाभाविक गुण गंध है, मैं अक्षर ब्रह्म रूप से स्थित हूँ, रस रूप से गंध रूप से, और अग्नि में प्रकाश रूप से स्थित हूँ। भूत मात्र का जीवन यानी भूत मात्र का प्रकाशक मैं हूँ, और तपस्वी जनों का तप यानी आत्म विचार भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सब भूतों का पार्थ बीज सनातन, बुद्धि में बुद्धिवानों की, तेज में तेजवान का। हे अर्जुन, भूत मात्र का अर्थात चारों खानियों का मैं ही अक्षर ब्रह्म रूप से अनादि बीज हूँ, और बुद्धिमानों की बुद्धि यानी निश्चयात्मिका बुद्धि भी मैं ही हूँ। निश्चयात्मिका बुद्धि प्रज्ञारूप रहने से अक्षर ब्रह्म रूप ही है,
और तेजस्वी जनों का आत्म तेज भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सब भूतों का पार्थ बीज सनातन। मैं संपूर्ण भूतों का उद्भिद स्वेदज अंडज और जारज इन चारों खानियों के प्राणी मात्र का जीव मात्र का मैं सनातन बीज हूँ। और बुद्धि मैं बुद्धिवानों की, तेज मैं तेजवान का। इच्छा प्रीति बिना जो वो बल मैं बलवान का। स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ। किसी भी प्रकार की इच्छा या फलाशा या किसी भी प्रकार की जो लौकिक व्यवहार होते हैं उनके लिए न्याय युक्त जो बल प्रकट होता है और वो बलवान का बल मैं ही हूँ। जैसे अकस्मात जाते हुए मार्ग में कहीं किसी निर्बल असहाय को किसी बलवान आसुरी वृत्तिमान ने सताए हुए देखकर स्वयं स्वाभाविक रीति से उसका रक्षण करने के लिए जो शक्ति प्रकट होती है वो शक्ति भी मैं ही हूँ। इच्छा प्रीति बिना जो वो बल मैं बलवान का, यानी विश्व कल्याण की इच्छा रूप काम आत्मरूप इसलिए है कि उसमें प्रकृति पुरुष के यथार्थ योग द्वारा पुरुषोत्तम भाव स्वानुभव रूप पुत्र का जन्म होता है। यानी संतानार्थ च मैथुनम, जो काम है जो मैथुन है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, जो नैसर्गिक है प्राकृतिक है। इसीलिए यहाँ उल्लेख करके बताया गया है कि स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ। मैं काम हूँ, लेकिन जब मैं तृष्णा रूप में इसी काम को जब जीव तृष्णा रूप में अवलंबन करने लगते हैं तो फिर वो बेकाबू होकर असंयमित हो जाता है और वही विषय बनते हैं और वो फिर विकार हो जाता है। लेकिन यहाँ वे कहते हैं कि स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह मैं पार्थ काम हूँ। जो है सतोगुणी भाव, जो है राजस तामसी, मेरे में ये इनमें न मैं इनमें, जानो ये मुझसे हुए। सत्वगुण का भाव जो काम है, काम से ही सत्वगुण निर्माण होता है, और रजोगुण का लोभ है और तमोगुण का भाव क्रोध है। ये भाव मुझ अक्षर ब्रह्मरूप पुरुषोत्तम में ही है, लेकिन मैं पुरुषोत्तम इनमें नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझसे प्रकाशित है, मैं इनसे प्रकाशित नहीं हूँ। और ऐसा जानो कि ये मुझसे यानी तीन गुणों से प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वृक्ष में पत्ते फूल फल सब रहते हैं, लेकिन उन पत्तों में वृक्ष नहीं रहता, क्योंकि फूल पत्ते शाखा फल सबकी अनन्यता दर्शित करने वाला वृक्ष है, लेकिन पत्ते फूल आदि सब वृक्ष में ही उत्पन्न होते हैं। यही पुरुषोत्तम भाव का वर्णन हो सकता है, क्योंकि वृक्ष के सहारे से ही पत्ते फूल फल ये सब होते हैं, लेकिन फल फूल और पत्तों के सहारे से यानी वृक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार मुझसे ही ये संपूर्ण विश्व है, मुझसे ही ये चारों खाने की जीव मात्र है। इन चारों खानियों के जीव मात्र के आधार पर मैं नहीं हूँ, मेरे आधार से ये जीव मात्र है। इन तीन गुणों के ही भावों में सब विश्व ये भूला है, इससे भूला मुझ अव्यय श्रेष्ठ को। ये सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण इन तीनों गुणों के भावों में ये संपूर्ण विश्व भूला हुआ है, यानी मुझे बिसराया हुआ है, मेरा विस्मरण हो गया है। लोग इन तीनों गुणों के चक्र में परिभ्रमण करते हुए मुझ विश्वरूप परमात्मा को भूल गए हैं, और इसीलिए मुझ अव्यय श्रेष्ठ जो मेरा जो अव्यय श्रेष्ठ जो स्वरूप है, अक्षर भाव जो है, उससे ये यानी उसको ये पहचानने में असमर्थ हो गए हैं। अब सब परमात्मा रूप ही है, लेकिन इन तीनों गुणों के भावों में अर्थात काम लोभ और क्रोध के विकारों में ये संपूर्ण मानव समूह भूला हुआ है और फंसा हुआ है, और इनमें फंस जाने से ही अक्षर परमात्मा की सर्वरूपता का उसे विस्मरण हो गया है। दैवी गुणमयी मेरी ये माया अपार है,
मुझे ही भजते हैं जो वे इसके पार हो सके। ये जो दैवी गुणमयी मेरी माया अष्टधा प्रकृति है, ये कैसी है? अपार है। यदि इसका अंत खोजने के लिए जाएंगे तो हम अंत भी नहीं खोज पाते। इसलिए भगवान यहाँ सावधान करते हुए कहते हैं कि जो मुझे ही भजते हैं, यानी मुझ विश्वरूप परमात्मा को जानकर मेरी सेवा में यानी संलग्न है, उन्हें वे ही इस दुस्तर माया के पार हो सकते हैं। अब ये दैवी गुणमयी माया जो है वो अपार क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका कोई पार ही नहीं है। नाम रूपात्मक कल्पना ये दैवी माया का स्वरूप है, और जो भी वस्तु घटक या जो कुछ भी हमें नजर आता है वो नाम रूपात्मक रहता है, और हम नाम रूप में ही अटक जाते हैं। उसके आगे हम ये नहीं जान पाते कि इसका मूल विश्वरूप परमात्मा ही है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दैवी गुणमयी मेरी यह माया अपार है, मुझे ही भजते हैं जो वे इसके पार हो सके। मुझे भजते हैं का अर्थ है जो विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा जानकर अनन्य सेवा में लग गए हैं, वे ही इस माया को पार कर पाते हैं। अन्यथा काम लोभ क्रोध में ही उलझते और फंसे रहते हैं। ढका है ज्ञान माया से आसुरी वृत्ति हो चुकी, नराधम दुराचारी मूढ़ मुझको नहीं भजे। भगवान ने अपनी माया को दुस्तर क्यों कहा? क्योंकि इसको जब ये माया में हम बद्ध हो जाते हैं, माया हम पर आवृत्त हो जाती है, तब हम काम लोभ और क्रोध के चक्र में फंस जाते हैं और उससे ऊपर निगाह नहीं उठती हमारी। क्योंकि स्ववर्णोपासना कब होती है? जब हम काम लोभ और क्रोध से ऊपर उठते हैं। फलेच्छा और यानी कर्तृत्वाभिमान को जब तक हम छोड़ते नहीं, तब तक हम विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करने में संलग्न नहीं हो पाते। और यहाँ स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण जी सावधान करते हुए कहते हैं कि ढका है ज्ञान माया से, इसी प्रकृति के 8 अंगों में व्याप्त सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के प्रवाह में ये ज्ञान ढका हुआ है। ढका है ज्ञान माया से, और ये ज्ञान माया से ढका रहने से आसुरी वृत्ति हो चुकी। शोषण पर पीड़ा, इस प्रकार का एक माहौल, एक आसुरी वृत्ति हो गई है। क्योंकि काम लोभ क्रोध फलेच्छा और स्वकर्तृत्वाभिमान के फेर में जब ये जीव आ जाता है, तब इस जीव की वृत्ति आसुरी हो जाती है। और ऐसा आसुरी वृत्तिमान जो व्यक्ति है वो नराधम यानी अधम, पापी और दुराचारी यानी आचरण से दूर हो जाता है, और ऐसा मूर्ख मुझको नहीं भज पाता, यानी मेरी सेवा करने में असमर्थ होता है। अब सब परमात्मा रूप ही है। ऐसा ज्ञान देने वाला समत्व योग रूपी ज्ञान गुण विकारों की कल्पना रूपी माया से आच्छादित हो जाने से हमारी वृत्तियां जो है वो आसुरी हो चुकी है। ऐसे नरों में अधम नीच पुरुष वर्ण कर्म का त्याग करने वाले स्वाभाविक स्वकर्म का आचार से दूर हो जाते हैं, और इस प्रकार वे मूर्ख पुरुष मुझ विश्वरूप परमात्मा की सेवा से च्युत हो जाते हैं, मुझ विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न नहीं रहते। लेकिन जो मेरी विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा में संलग्न होते हैं, उनके विषय में कहते हैं कि मुझको भजते हैंगे भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी आर्त 4 प्रकार से। अब मुझे पुण्यवान भजते हैं, यानी पुण्यवान मुझे मेरी सेवा अनन्य भाव से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो सेवा तो करते हैं लेकिन अनन्य भाव से नहीं कर पाते। वे 4 प्रकार के हैं, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्त।
अब इसमें इसकी व्याख्या देखें कि ज्ञानी किसे कहते हैं? जिनको जानकारी हो चुकी है कि ये विश्व ही परमात्मा है। जिज्ञासु उन्हें कहते हैं जिनके मन में जिज्ञासा है कि ये विश्व कैसे बना, ये कैसे कार्य करता है, इससे हमारा क्या संबंध है। इस प्रकार की जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासु होते हैं। अर्थार्थी जो कामनावश होकर विश्वरूप परमात्मा को न जानते हुए अनेक देवताओं की पूजा अर्चना और अनेक देवताओं को प्रसन्न करने के विभिन्न प्रयासों में संलग्न रहते हैं, वे अर्थार्थी होते हैं। और आर्थ वे होते हैं जो अपने दुखों के लिए परमात्मा को पुकारते रहते हैं। ये चारों भी भक्त ही है, लेकिन ये संपूर्णतया और जिसे कहते हैं कि आंखें खोलकर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो सेवा करने वालों के 4 प्रकार है, उसमें पहला है ज्ञानी, जो अक्षर ब्रह्म के लक्ष्य रहित तत्व चिंतन करते हैं। क्योंकि इन्हें जानकारी तो होती है, अक्षर ब्रह्म की जानकारी होती है, लेकिन वो ज्ञान का विज्ञान यानी जानकारी को अनुभव में नहीं डाल पाते। फिर दूसरे हैं जिज्ञासु, वो केवल जिज्ञासावश ही इस विश्वरूप परमात्मा के साथ संलग्न होते हैं। और जो तीव्र जिज्ञासा से प्रेरित हो जाते हैं, उन्हें फिर सद्गुरु की खोज रहती है और उन्हें फिर आगे में सद्गुरु को प्राप्त करने का एक मार्ग प्रशस्त होता है। आगे जो अर्थार्थी है, वे कामना पूर्ति के लिए अनेक देवताओं की आराधना अर्चन करते हैं। और जो चौथे हैं, जो दुख कष्ट आदि से पीड़ित होकर उसकी निवृत्ति के लिए फिर तीर्थ यात्रा, अनेक प्रकार की प्रतिमा पूजन, अनेक प्रकार के व्रत वैकल्य, इस प्रकार के कर्म कांडों में उलझ जाते हैं। अब इस प्रकार 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी अपने विशेष ज्ञानी भक्त का परिचय कराते हैं। वे कहते हैं कि इनमें ज्ञानी नित्य युक्त एक निष्ठ विशेष है। ज्ञानी को प्रिय मैं ही हूँ, मेरे को प्रिय है वही। अब ये जो ज्ञानी है, ये नित्य युक्त है, एक निष्ठ है, विशेष है। ये ज्ञानी विज्ञान निष्ठ ज्ञानी है, जिसने सद्गुरु योग युक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिससे उसे पता चल गया है कि इस एक एक कण से यानी संपूर्ण विश्व जुड़ा हुआ है और पिंड ब्रह्मांड से अलग नहीं है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस प्रकार जो नित्य युक्त एक निष्ठ विशेष ज्ञानी है, उस ज्ञानी को मैं ही प्रिय हूँ और मेरे को प्रिय है वही। क्योंकि वो ज्ञानी मुझ परमात्मा की अनन्यता भाव पूर्वक सेवा करता है और जो मेरी सेवा करता है वो मुझको प्रिय होता ही है। हम भी देखते हैं कि फलाशा छोड़कर और स्वकर्तृत्व का अभिमान छोड़कर जो हम सेवा में संलग्न होते हैं, तो विश्वरूप भी हमसे प्रेम करने लगता है और फिर विश्व में और हम में कोई भी द्वैत नहीं रहता, हम विश्वरूप ही हो जाते हैं। ये सब श्रेष्ठ है, इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है, मेरे में मिलके भी वो ध्यान से मुझको भजे। ये सब श्रेष्ठ है क्योंकि अपने अपने विचारों के द्वारा ये चारों ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी और आर्त विश्वरूप के साथ ही जुड़े हुए हैं, विश्वरूप से ही एक रूप होना चाहते हैं। लेकिन ये सब श्रेष्ठ है, लेकिन इनमें ज्ञानी मेरा स्वरूप है। ज्ञानी जो अनुभव युक्त ज्ञान के साथ विज्ञान प्राप्त कर चुका है, वो मेरा स्वरूप है। क्यों? क्योंकि मेरे में मिलके भी वो ध्यान से मुझको भजे। उसमें और मुझ में यानी मुझ विश्वरूप परमात्मा में और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मेरे में मिल ही चुका है। और ऐसा होकर भी वो जागृत रहकर मेरी सेवा में संलग्न होता है, अनन्य भाव से सेवा में संलग्न होता है। चारों प्रकार के भक्त उत्तम हैं, लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। क्यों? क्योंकि वह मुझ विश्वरूप में आत्म योग द्वारा मिलकर भी ध्यान सहित
यानी मनोयोग सहित और जागृत रहकर मुझ विश्वरूप परमात्मा की सेवा में संलग्न हो गया है। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा क्वचित कहीं। अब ये ज्ञानी कैसे बना, क्योंकि सभी ज्ञानी नहीं हुए हैं, लेकिन ज्ञानी होने का प्रोसेस क्या है, ज्ञानी बनने की प्रकृति क्या है, ये कैसे ज्ञानी बनते हैं, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, अनेक जन्मों में विश्व सेवा रूपी पुरुषार्थ करते हुए वासुदेव ही ये विश्व है, इस निश्चय की अचल स्थिति को प्राप्त करने में जो अनंत जन्मों से लगे हुए हैं, ऐसे महात्मा दुर्लभ है। और जो वास्तविक महात्मा है वो बिरले ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा तो हम सब चाहे द्वैत रख कर करे, चाहे कैसे भी करे, इस विश्व की ही करते हैं, लेकिन ये विश्व ही परमात्मा है। इस प्रकार जानकर जो अनन्य भाव से विश्व की सेवा में लगा हुआ है, ऐसा महात्मा क्वचित कहीं होता है, सभी तरफ नहीं होता, बिरला ही होता है। अब अनेक जन्म में प्राप्त होने वाली विज्ञान योग की सप्त भूमिकाओं का वर्णन करते हुए कई भूमिका तक तो बार बार ज्ञान विज्ञान का नाश हो जाता है, पतन होने का भी भय रहता है, और इस प्रकार ज्ञानी गिरने का बहुत संभव होता है। लेकिन जब वो ज्ञानी विज्ञान के अनुभव की अंतिम भूमिका में पहुंच जाता है, तब उसे अनंत जन्म लग जाते हैं, और इस श्लोक का यही अर्थ है। और ये भूमिकाएं जो है वो अनुभवी पुरुषों की है। जैसे एक कक्षा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में मनुष्य जाता है, उसी तरह सप्त भूमिकाओं को पार करता हुआ ये जीव अंत में ज्ञान की दशा में पहुंचता है। और इसीलिए हमें सप्त भूमिकाओं का यानी अतिक्रमण करते हुए ही ज्ञानी विज्ञानी बनना होता है। अब आगे, अनेक कामना वाले मूर्ख अपने स्वभाव से पूजे अनेक देवों को उनके नेम आचरे। जो अनेक कामना को रखकर परमात्मा को भजना चाहते हैं, यानी सेवा करना चाहते हैं, ऐसे मूर्ख अपने स्वभाव से अनेक देवों को पूजते हैं, अनेक देवों को पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं। देव तो एक ही है, जिसमें से देवता भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन जो अनेक कामना रखकर अपनी कामना पूर्ति के लिए अपने अपने स्वभाव से अनेक देवों की पूजा करते हैं, यानी आराधना करते हैं, और उनके नेम का आचरण भी करते हैं। इस प्रकार के जो कामनावश जो साधक होते हैं या कामनावश व्यक्ति जो होते हैं, वो व्यष्टि सुख की अनेक कामना करने लगते हैं। और ऐसे मूर्ख जो होते हैं, वो अपने प्रारब्ध भोगानुसार व्यष्टि संस्कार के स्वभाव से अनेक प्रकार की कामनाओं का बीज अंदर में पाले हुए रहते हैं, और उनके द्वारा अनेक देवी देवताओं का पूजन आदि होता रहता है, और फिर वे उनके नियमों का पालन भी करते हैं। जैसे किसी देवता को पूजने के लिए इसी दिन पूजा की जाती है, इसी प्रकार की जाती है, ये उपवास है, वो तीर्थ है, ऐसे अनेक प्रकार के बंधन को भी वो पालन करते हैं, और इस प्रकार वो उनके नेम को आचरण करते रहते हैं। अब यहाँ इन सभी भक्तों का समावेश कर दिया गया है। सभी भक्तों को यानी समन्वय रूप से भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जो जो भक्त तनु जो जो श्रद्धा से पूजने चाहें, उसकी उसकी वही श्रद्धा करता हूँ दृढ़ मैं वहाँ। जो जिस किसी भावना से जिस किसी देव की प्रतिमा आदि को निर्माण करके पूजा करता है,
उनकी उनकी श्रद्धा को मैं वहीं दृढ़ कर देता हूँ। यानी जैसे जैसे जिस जिस देवताओं के पूजन आराधन में साधक लगता है, मैं उनकी उनकी रुचियों को और बढ़ाता हूँ और फिर उनकी श्रद्धा को उन्हीं देवताओं में दृढ़ कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि उनकी श्रद्धा उन प्रतिमा के भावों में दृढ़ होने के बाद फलाशा से यजन पूजन करते हुए उनकी ये धारणा बन जाती है कि आज ही इस कर्म का फल प्राप्त हो जाए। और लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जैसा संचित वैसा ही भोग प्राप्त होता है। पाप पुण्य रूपी कर्म फल, उनकी कर्म फल गति जो देवों के भावनाजन्य भजन पूजन यानी पूजा अर्चन का ही परिणाम है। इसलिए इस कर्मफल बंधन से उन जीवों का कभी छुटकारा भी नहीं होता, क्योंकि वो उन देवों की पूजा नहीं करते, वो अपने कामनाओं की पूजा करते हैं। अपनी वासनाओं कामनाओं का लक्ष्य उनके आगे होता है, इसलिए फिर उनका इन वासनाओं कल्पनाओं से छुटकारा भी नहीं होता। और फिर इतना ही नहीं तो आगामी जन्म के लिए भी वो बंधन में बंधकर भव चक्र में घूमते ही रहते हैं, क्योंकि वासना और कामनाओं के पीछे वो अनेक जन्म लेते रहते हैं और अपने वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। वो उस श्रद्धा से युक्त तिसकी आराधना करे, वहाँ से फल पाता है जो मैंने आदि में रचा। और इस प्रकार अनेक देवताओं को पूजन करने वाले जो लोग होते हैं वो उस श्रद्धा से युक्त होकर आराधना में लग जाते हैं और फिर वहीं से फल पाते हैं जो मैंने आदि में रचा। यानी पूर्व कर्म का जो फल आता है वही हमें मिलता है, लेकिन जो इस प्रकार देवताओं के आराधना में लग जाता है वो यही समझता है कि उन देवताओं की कृपा से हमें हमारे काम भोग प्राप्त हो रहे हैं। यही व्यष्टि चाहना का बलवान भ्रम है जो इस प्रकार कर्म फल सुख की भावना में सदैव जीव को भटकाता रहता है। अल्प बुद्धि मनुष्यों का फलसो अंतवान है, देवों के भक्त देवों को, मेरे भक्त मुझे मिले। जो इस प्रकार अल्प बुद्धि के मनुष्य होते हैं उनका फल भी अंतवान होता है। इस और देवों के भक्त देवों को, मेरे भक्त मुझे मिले। जो देवों की आराधना में लगे हुए हैं उनकी वहाँ उन देवों में श्रद्धा दृढ़ होती है और वो उन्हीं देवताओं को प्राप्त करते हैं, यानी उसी देवताओं की आराधना को दृढ़ता पूर्वक लगे रहते हैं। लेकिन मेरे भक्त मुझे मिले, जो अनन्यता पूर्वक विश्वरूप परमात्मा को सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा जानकर अनन्य भक्ति से उसकी आराधना यानी विश्वरूप की आराधना में लगे हैं, वो मेरे भक्त मुझे मिले। अब तुच्छ बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले जो मनुष्य होते हैं वो उनका कर्म फल भी आदि अंतवान ही होता है और प्रवाही होता है। जैसे धन है, संतान है, शरीर है, इनके लिए जो कर्म किए जाते हैं, आज इनका सुख मिला कल समाप्त हो गया। इस प्रकार वो कर्म फल से सुख पाते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं। इस प्रकार वो चक्र में घूमते ही रहते हैं। लेकिन जो विश्वरूप परमात्मा को जानकर अनन्य भाव से युक्त होकर विश्वरूप परमात्मा की अपने अपने स्ववर्ण द्वारा सेवा में लग गए हैं, वो विश्वरूप ही हो जाते हैं। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। व्यक्त अव्यक्त दो माने अज्ञानी एक रूप में, मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव नहीं लखे। व्यक्त और अव्यक्त ये दो माने अज्ञानी एक रूप में। कुछ लोग सगुण साकार को मानते हैं, कुछ लोग निर्गुण निराकार को मानते हैं। कुछ प्रकृति के उपासक होते हैं, कुछ निर्गुण निराकार परमात्मा को जानकर उसकी खोज में लगे रहते हैं। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त ये दो अलग अलग है ऐसा मानकर अज्ञानी चलता रहता है। लेकिन वो मेरा श्रेष्ठ अनाशी परम भाव नहीं देखता। मेरा श्रेष्ठ परम भाव क्या है? तो मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ। मेरे अक्षर भाव से
प्रकृति प्रकाशित होती है। और ये तीनों भाव विश्वरूप परमात्मा को जानने के लिए ही वेदों ने किए हैं। ऐसा न जानते हुए वो जैसी जैसी उनकी कल्पनाएं हैं, जैसे जैसे वो मान्यताएं हैं, मानते रहते हैं, वैसे वैसे आराधना में लगे रहते हैं और मेरा श्रेष्ठ अनाशी वो परम भाव जो है वो नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। जैसे अब इसके लिए थोड़ा विश्लेषण के रूप में देखें तो बुद्धिहीन जो मनुष्य होते हैं वो विश्वरूपी परमात्मा के स्वरूप में दो भाव कर लेते हैं, द्वंद्व में फंसे रहते हैं, दो प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। एक कहते हैं कि इतना ही बड़ा परमात्मा होगा जैसा हमने सोचा है। कुछ लोग सोचते हैं कि परमात्मा कोई व्यष्टि देहधारी होगा। लेकिन इस प्रकार सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार, इन दोनों भावनाओं में फंसे हुए जो लोग होते हैं वो पर ब्रह्म पद की स्थिति को नहीं जान सकते और फिर वो व्यक्ति ही मैंने परमात्मा को भी व्यक्ति ही मानते हैं और उनकी दृष्टि यही तक जाती है। छिपा हूँ योग माया से सबों को दिखता नहीं, मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। छिपा हूँ योग माया से सबों को दिखता नहीं, मूढ़ लोग नहीं जाने मुझको अज अव्यय। मेरा परम भाव यानी वस्तु भाव जो है वो क्षर अक्षर संयुक्त योग ऐश्वर्य से छिपा रहता है और जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी बुद्धि में आत्मयोग, जिसे दिव्य चक्षु योग भी कहते हैं, वो नहीं रहता। वो व्यष्टि नाम रूपात्मक कल्पना के माया का पर्दा उनके आंखों पर पड़ा रहता है। इसी से वे अज्ञानी लोग की दृष्टि से मैं ओझल रहता हूं अर्जुन, क्योंकि उनको नहीं दिखता और वे अपने जैसा ही कोई व्यष्टि ये भगवान होगा, कोई शरीरधारी व्यक्ति ही ईश्वर होगा ऐसा मानते हैं। लेकिन मेरा जो ये अजन्मा अखंड अविनाशी विश्वरूप है उसे नहीं जानते, क्योंकि ये मेरा अजन्मा अखंड अविनाशी विश्वर स्वरूप उसी को दिख सकता है जिसने सद्गुरु के द्वारा मुझ ईश्वर का, मुझ विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त कर लिया है। और छिपा हूँ योग माया से, ये अष्टधा प्रकृति के विकारों से मैं छिपा हुआ रहता हूँ, क्योंकि मुझे देखने के लिए प्रकृति के पार जाना होता है। जो अक्षर आत्मा है उसको जानकर फिर अक्षर और अक्षर इन दोनों का संयुक्त स्वरूप मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ ये देखना पड़ता है और ये सबों को नहीं दिखता। ये उसी को दिखता है जो सद्गुरु के उपदेश से लाभान्वित हो चुके हैं। और इसीलिए मूर्ख लोग जो है, अज्ञानी जो है, मुझको अज यानी अविनाशी अव्यय नहीं जानते और मुझे भी जन्म लेने वाला और मृत्यु होने वाला ही नश्वर मानते हैं। ये उनके अज्ञान का ही परिणाम है। पीछे के अब के आगे होवेंगे सब भूत जो, मैं जाने हूँ मुझे कोई यथार्थ जानता नहीं। जो जीव प्राणी जो है वो जो व्यतीत हो चुके हैं और जो वर्तमान में हैं और जो इसके आगे भी होने वाले हैं उन सबको मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझसे ही सब निर्माण हुआ है। लेकिन मुझ विश्वरूप परमात्मा को मैं जैसा हूँ वैसा कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब तक हमें जानकारी देने वाला, अनुभव युक्त तत्वबोध कराने वाले सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिलता तब तक हम विश्वरूप परमात्मा को यथार्थतः नहीं जान पाते। और जब तक किसी भी घटक का, वस्तु का या तत्व का यथार्थ परिचय न हो तब तक हम उससे व्यवहार भी नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी आगामी श्लोक में कहते हैं कि इच्छा द्वेष से उपजे द्वंद्वों के पार्थ मोह से, उत्पत्ति काल में सर्व भूत ये ब्रह्म में फंसे। इच्छा और द्वेष
इनसे उत्पन्न होने वाले झगड़ों के कारण, द्वंद्वों के कारण, मोहवश होकर मोहित रहने के कारण जन्म समय से ही ये जीव भ्रम में फंस जाता है अर्जुन। क्योंकि उनके संस्कार और वैसा ही संग, शिक्षण, अभ्यास ये सब मोह में खींचकर भ्रम में फंसा देते हैं। इसलिए वह मुझ स्वयंभू विश्वरूपी परमात्मा को जानने में असमर्थ होते हैं। जैसे अब इसके लिए उदाहरण देखें कि हमारी जब उत्पत्ति होती, किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है, तो वो व्यष्टि भाव में मैं तू की भूमिका में फंस जाता है। मैं यानी ये शरीर अपने आप को केवल शरीर ही मान बैठता है, और फिर जब दूसरे से संबंध आता है तो कहता है ये मैं हूँ और वो तू है। इस प्रकार अब इसके लिए एक उदाहरण भी देखें कि जब बच्चे आपस में व्यवहार करते हैं, कोई भी व्यवहार जब होता है तो मैं और तू की भूमिका में होता है, और इस प्रकार मैं और तू आ गया तो फिर राग और द्वेष भी आ गया। जब राग और द्वेष आ गया तो फिर काम, क्रोध, लोभ। इस प्रकार उनकी बुद्धि में भ्रम निर्माण हो जाता है, और इस भ्रम में वो उत्पत्ति काल से ही फंस जाते हैं। अपने आप को 3.5 हाथ का देह ही मानते हैं, और देह के व्यवहार को ही सत्य मानते हैं, और अपने देह का निर्मिति कैसे हुई, ये कैसे कार्य करता है, देह किन तत्वों से बना है, इस प्रकार नहीं जानने से वे भ्रम में फंसे रहते हैं। जिनके पुण्य कर्मों के योग से पाप धो चुके, द्वंद्वों का भ्रम त्यागी वे निश्चय ही मुझको भजे। जिनका स्वकर्म रूपी पुण्य कर्म से योग अर्थात आत्मयोग हो चुका है, वे द्वैताचरण रूपी पाप कर्म से निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका द्वैत समाप्त हो जाता है। और फिर वो इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न होने वाले द्वेष और झगड़े और संघर्ष, ये मैं मेरे के भ्रम से छूटकर फिर वो उनका त्याग करते हुए निश्चयी आत्मयोगी हो जाते हैं, और तभी वो अनन्य भाव से विश्व की सेवा में लग जाते हैं। अब पुण्य कर्म का अगर यथार्थ अर्थ देखा जाए तो क्या है, वो है फलाशा छोड़कर, कर्तृत्वाभिमान छोड़कर अपने वर्णों का कर्म करना। जैसे हम में अगर सतोगुण की प्रबलता है, प्रधानता है, तो हम ज्ञान विज्ञान को अर्जित करें और उन्हीं ज्ञान विज्ञान के द्वारा विश्वरूप की सेवा करें। यदि हम में सतोगुण प्रधान, इन सतोगुण और रजोगुण का प्रमाण यदि बढ़ गया है, तो हम न्याय रक्षा का कर्म करें, जिसे क्षत्रिय कहते हैं। यदि हम में रजोगुण का प्राबल्य हो गया है तो हम वैश्य का कर्म करते हैं, जिसका कर्म है गोपालना, व्यापार, इस प्रकार का। और यदि हम तमोगुण प्रधान हैं तो शूद्र यानी सिर्फ केवल श्रम सेवा ही हमसे होती है। ये ही 4 वर्ण है। इसी को फलेच्छा छोड़कर और स्वकर्तृत्वाभिमान छोड़कर जब हम करते हैं तो वो स्वकर्म हो जाते हैं। वही स्वकर्म पुण्य कर्म है, जिसमें कर्ता न रहे और व्यष्टिकर्ता भाव यानी सूक्ष्म अहंकार जब स्वकर्म में लय हो जाता है, तभी वो दिव्य चक्षु के योग्य बनता है, और दिव्य चक्षु मिलने के बाद वो स्वकर्माचरण में अनन्यता पूर्वक लग जाता है, जिससे फिर वो मुझे वास्तविक रूप से जानकर वास्तविक और सच्ची अनन्य भाव से सेवा में संलग्न हो पाता है। और इस प्रकार जो संलग्न होता है, वो जो मेरे ही सहारे से करे हैं यत्न मुक्ति का, वो ब्रह्म जानते हैं वे अध्यात्म सब कर्म भी। जो दिव्य चक्षुवान तत्ववेत्ता विज्ञानी द्वारा आत्मयोग के आश्रय से मोक्ष का प्रयत्न करते हैं, यानी अभ्यास में लग जाते हैं, उनको आत्मानुभव के द्वारा पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, इस प्रकार इस विश्व वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। और जब वस्तु प्रत्यक्षता से प्राप्त हो जाती है तो फिर काम, क्रोध, लोभ में आसक्ति समाप्त हो जाती है,
और जब यानी आसक्ति समाप्त हो गई तो फिर वो ईश्वरीय नियमानुसार अपने अपने गुणों से अपने अपने वर्ण कर्म को यथा सांग और स्वकर्म का अभिमान, कर्तृत्व का अभिमान और कर्म की फलेच्छा छोड़कर विश्वरूप परमात्मा की आराधना में यानी सेवा में अनन्यता पूर्वक लग जाता है। अधिभूत दैव यज्ञ जाने इन सह जो मुझे, प्रयाण काल में भी वे शांत चित्त मुझे लखे। जो अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ इस त्रिपुटी के द्वारा मुझ विश्वरूप परमात्मा को जान लेता है। अधिभूत क्या है? अक्षर भाव है। अधिदैव अक्षर भाव है और अधियज्ञ नाम भाव पुरुषोत्तम भाव है। इन तीनों भावों का एकीकरण मुझ विश्वरूप परमात्मा में हो जाता है और इस प्रकार बोध प्राप्त यदि उसे देह त्याग के समय में भी हो जाए तो वो शांत चित्त से अर्थात चित्त की एकाग्रता से इस जगत की आसक्ति को छोड़कर यानी इधर उधर मन को न भटकाता हुआ बुद्धि निश्चय में मुझ विश्वरूप परमात्मा को ही जानता हुआ मुझ में ही यानी विश्वरूप में ही मिल जाता है। अर्जुन, इस प्रकार जानत तुम ही होई जाई, ये अनुभव उसका प्रत्यक्ष हो जाता है और यह अनुभव प्रत्यक्ष होते ही वो फिर विश्वरूप ही हो जाता है। इस अध्याय का उपसंहार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन 4 लाइनों में करते हैं। वे कहते हैं कि होवे भक्त अनन्य जानकर जो सदरूप मेरा, उसे गाता हूँ अपरोक्ष भावयुत मैं, देखो गहो प्रेम से। दिखे जो अधिभूत भाव अपरा है, दैव साक्षी परा, दोनों भाव जहाँ स्थित वहाँ मैं यज्ञ हूँ तीसरा। भगवान श्री कृष्ण जी से आगामी 8वें अध्याय की शुरुआत में ही अर्जुन पूछेगा कि वो ब्रह्म क्या है, वो अध्यात्म क्या है, वो कर्म क्या है, वो अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है। इस त्रिपुटी का खुलासा, उसकी जिज्ञासा से उसके मन में निर्माण होने वाली शंकाओं का समाधान आगामी 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में है। और ये क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इन तीनों भूमिकाओं का समन्वय ही ये विश्वरूप परमात्मा है। और इन तीनों भूमिकाओं को जानने के लिए ही वेदों में अनेक प्रकार की कल्पना की गई है। इन कल्पनाओं का निरसन करते हुए हम आगामी अक्षर ब्रह्म योग को जानेंगे। और आप सभी से पुनः पुनः अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को अवश्य शेयर किया कीजिए, जिससे ये अमृत तुल्य ज्ञान जन जन तक जाए और हम भी सतत मनन चिंतन निधिध्यासन के मार्ग पर चलते हुए इस कल्याणकारी और उद्धार की दिशा में प्रेरित करने वाले ज्ञान को आत्मसात करेंगे। इसी सत्य संकल्प और शुभेच्छा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।